जी हुजूर। रामबली जी हुजूर। महाराज के कहने अनुसार इन सभी कंचनियों को हर बात की तरह इनका वसीयत नाम देकर राज दरबार से इन्हें वाइज्जत रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आइए। महामंत्री गंगा सिंह आज भरे दरबार अपने उदयपुर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूं। कहिए राजन, दानवी सम्राट आप अपने गुलाम महामंत्री गंगा सिंह से आप क्या जानकारी करना चाहते हैं राजन? मंत्री जी बदला क्या प्रजा में इस तरह की भाई उठती है प्रजा में इस तरह महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? दानवी सम्राट आपने अपनी इस प्रजा के बारे में पूछा है तो आपका ये गुलाम महामंत्री गंगा सिंह प्रजा के बारे में सब कुछ बतलाएगा राजन। किस तरह की है आवाज, बजाओ बजाओ मैना उठ रही किस तरह की है आवाज।
आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं, साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। आपको अगर मुझ पे यकीन है नहीं, साथ में चल के आप मुझे आजमाइए। मेरा जान भी सम्राट, ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। प्रजा में कोई आवाज नहीं उठी राजन। महाराज प्रजा यही कहती है, महाराज हो तो आप जैसा और मिनिस्टर हो तो हम जैसा। महाराज की जय हो। वाह गंगा सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है कि जब तक तुम मंत्री पद पर कायम रहोगे हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक बाघ सिंह आज भरे दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं महाराज? अपनी सेना की सारी खबर बतलाइए। मुल्क की शान बान सब कुछ हो तुम सब कुशल से मैं बतलाइए। मेरी वीरवन सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों के कोई खतरा तो नहीं है? मेरे दानवी सम्राट, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो सुनिए महाराज, इस विषय में मैं आपसे अवश्य बताऊंगा महाराज। सुनिए। सम्राट अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, बिल्कुल ही तैनात। मेरे बहादुर, वाह बाघ सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है और फक्र है कि जब तक तुम सीमा पे तैनात रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका सोचना और आपका कहना बिल्कुल ही सत्य है।
कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन राज सिंह जी महाराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? मेरे दानवी सम्राट, इस समय सेना की संख्या काफी जनसंख्या में मौजूद है महाराज। और यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए महाराज, इस समय सेना की संख्या कितनी है। जैसे 1,35,000 1,35,000 पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के सवार हैं, और हाथी तोपों या रब्बा की और संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के जो खींच रहे तल। नहीं महाराज, ना महाराज, क्या बात है गंगा सिंह? सेनापत बाग सिंह झूठ बोलता है, झूठ बोलता है महाराज। जब वो सिर्फ आपको यह दिलासा दे रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। महाराज, हमने सुना है कि कनक का राजा कनक सिंह अपने राज पर चढ़ाई करने वाला है। ये झूठ बोलता है राजा। चुप हो जाइए मोहम्मद, बाग से अपने शब्दों को विराम करो, यही अपने जुबान को लगाम का। धुंधो सिंह, किसकी बात कर रहे हो तुम? किसकी बात करते हो और झूठ बोलकर महाराज को डराते हो? अरे कनक सिंह की बात कर रहे हैं आप, किचन के मैदान में एक बार नहीं 2 बार हम पर राजे कर चुके हैं। या तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि युद्ध के मैदान से 2 बार उसको हम भगा चुके हैं। वो इतनी बड़ी शोहरत या इतनी बड़ी औकात नहीं है। छोट बोलिए, बाग से महाराज को झूठा बुला सका। मंत्री गंगा सिंह को लाए, साथ में रहना। हमें अभिलाषा न देने की कोशिश मत करना। औकात की बात मुझसे करते हो, लगता है तुम राज के गद्दार हो। महाराज, राज का गद्दार मैं नहीं, सेनापत बाग सिंह है। हमें लगता है करण सिंह है ये साला मिला हुआ है। अरे हरामजादे, नारायण कहेगा गंगा के बच्चे जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहा है, भरे दरबार खून खराबा कर रहा है। नारायण कहेगा हरामखोर, नमाकूर, हया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा गुस्ताख। ये राजा का कोट है और भरे कोट में खून खराबा हो रहा है, और बाग सिंह तुम एक सेनानायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो, जरा भी मेरी इज्जत नहीं है। महाराज झूठ बोलता है। महाराज मेरे दानवी सम्राट, गुस्से में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो रात दरबार में खून खराबा करने पर उतारू हो गए। महाराज आज मैं आपसे माफी चाहता हूँ महाराज, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी महाराज। बाग सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूँ, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। क्योंकि अब आ गई है बुढ़ापी मेरी, ईरानी भी चल चुकी
ऐसा प्रबल, और एक ही क्या आए लाखों कनक सिंह पर। एक क्या आए लाखों कनक सिंह पर, हार जा वो नरड़ी में कोई आपदा आप भी हो चाहे पद्मा कई सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा। बाघ सिंह, तुमसे मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि तुम हमेशा हमारे देश की रक्षा करते रहोगे, और नाद है, फक्र है कि हमारे राज उदयपुर में कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम इसी वक्त बॉर्डर पे तैनात हो जाओ। महाराज, आपका विश्वास से है हम पर, आपको विश्वास है हम पर, और हम विश्वास करते हैं अपने साथियों पर जो सीमा बॉर्डर पे मेरे साथ तैनात रहते हैं। महाराज, आज भरे रात दरबार, ये आपका वफादार, ये आपका गुलाम आपके पावन पवित्र चरणों की सौगंध खाता है, आपके पावन पवित्र चरणों की सौगंध खाता है कि जिस तरह आज आपके शासनकाल में सेना पद के पद पर कायम हो और आपके शान शौकत के लिए मर मिटने को तैयार रहता हूँ। अगर कभी राजकुमारी पद्मावती के सर पर ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, अगर ये आपका गुलाम जिंदा रहा तो आपके शान शौकत के लिए, आपकी मान मर्यादा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त हर घड़ी ये गुलाम तैयार रहेगा। महाराज, बाघ सिंह वाह, यही तो हम कहना चाहते थे बाघ सिंह, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम बाघ सिंह रखा है। महाराज, आप तुम एक शेर हो। जी महाराज। मेरे ना रहने के बाद जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। आदेश क्या है मेरे लिए महाराज? तुम इसी वक्त भारत पे तैनात हो जाओ। जी महाराज, आपके आदेश का पालन करते हुए और आपका आशीर्वाद लेते हुए तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए जाना चाहता हूँ महाराज। महाराज, जाते जाते रात दरबार में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। क्या कहना चाहते हो? कहा गया है महाराज के हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, इंसान के हाथों में सच्चाई होनी चाहिए, के हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर का
सदा पार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में अरे मौत मिले चाहे जिंदगी, और जीत हर बार अपने हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और गंगा सिंह हमारा हुक्म है, अगर वो सम्राट कनेक्शन मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो उस हरामखोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। गुस्ताखी माफ हो राजन। क्या बात है? पिज्जा की तरफ जाने के लिए हमारे साथ एक बॉडीगार्ड चाहिए। और ये भी बॉडीगार्ड ये जो काम चोर है, ये खाने पीने में उस्ताद है राजन, लेकिन काम में मोहताज है। इसको हमारे साथ भेजिए। क्यों महाबली? हमारे हुक्म की तामील हो, जाओ तुम गंगा के साथ। जो कि राजन आपके हुक्म की तामील की जाएगी। महाबली, अरे बिहारी, दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।